नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी का दमदार बजट पेश हो चुका है। बजट में सनातन पर सबसे ज्यादा फोकस है। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़, मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र नैमिषारण्य में पर्यटन विकास, चित्रकूट में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही योगी सरकार 2.0 के चौथे बजट में 2025 की हार की चिंता और 2027 विधानसभा चुनाव का मैसेज है। बजट से अखिलेश यादव के हर मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार में बेरोजगारी को बड़ी वजह मानी गई। बजट में बताया गया कि 92,000 से अधिक पदों पर भर्ती चल रही है। इसके अलावा कामगारों को रोजगार के लिए जिलों में सरदार पटेल आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अक्सर छुट्टा पशुओं से किसानों को होने वाले नुकसान पर सरकार को घेरते रहते हैं, इसलिए सरकार ने इसके लिए भी अलग से बजट रखा है। साथ ही शिक्षा विभाग के सबसे सादा बजट शिक्षा विभाग को भी दिया गया है। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं। रामलला के बाद कान्हा बाबा ने शुरू किया मिशन मथुरा। मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। कृष्ण भक्तों के लिए योगी सनातनी बजट लेकर आए। अयोध्या को हिंदुस्तान का धार्मिक केंद्र बनाकर और राम मंदिर से सनातनियों को गर्व से भर देने वाले सीएम योगी ने अब भगवान कृष्ण की नगरी के लिए खजाना खोल दिया है। यूपी के बजट में योगी सरकार का फोकस कृष्ण भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया। अब वृंदावन में काशी की तरह धार्मिक कॉरिडोर बनने वाला है, जिसके लिए बजट का ऐलान हो चुका है। यूपी विधानसभा में पेश बजट के मुताबिक कॉरिडोर के लिए करीब 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर की जमीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो वहीं कॉरिडोर के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। बांके बिहारी कॉरिडोर बनने से करोड़ों कृष्ण भक्तों को भगवान के दर्शन करने में आसानी होगी। साथ ही वहां पर मौजूदा मंदिर का विकास होगा, भक्तों की संख्या बढ़ेगी, जिससे रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के सुंदरीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने यूपी के लिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा का ऐतिहासिक बजट पेश किया है और इसका बड़ा हिस्सा सनातन को समर्पित है, क्योंकि योगी सरकार उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को सनातन के पथ पर दौड़ा रही है। महाकुंभ से लेकर काशी और अयोध्या ने यूपी की इकोनॉमी का बेड़ा पार कर दिया है। यूपी में साल 2024 में कुल 65 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए हैं। इनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या करीब 14 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। यूपी आने वाले पर्यटकों में ज्यादातर धार्मिक पर्यटक होते हैं, जो अयोध्या, काशी, मथुरा समेत दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। अंदाजा इन्हीं तस्वीरों को देखकर लगाइए। यूपी के धार्मिक स्थलों और मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या हो या काशी, मथुरा वृंदावन हो या फिर मिर्जापुर का विंध्यवासिनी धाम, हर जगह पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। मंदिरों में पहुंच रहे इन्हीं भक्तों की बदौलत यूपी की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं को एक जगह से दूसरे तीर्थ स्थल तक जाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए योगी सरकार ने 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान किया है। इस बार हमने बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की है। योगी धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं और इसी के जरिए यूपी की आर्थिक सेहत को भी बढ़ा रहे हैं। इसलिए धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बजट में पैसा देने में योगी सरकार ने कोई कमी नहीं की है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम और उससे जुड़े हुए त्रिकोण के विकास के लिए 200 करोड़ का विकास प्रस्तावित किया गया है। नैमिषारण्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
साथ साथ वहां पर वेद विज्ञान केंद्र के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। योगी का सनातनी बजट कैसे यूपी की किस्मत बदलेगा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। आखिर तक आंकड़ा 60 करोड़ के पार जा सकता है। व्यापार संगठन कैट ने महाकुंभ के आयोजन से कमाई का आंकड़ा बढ़ाकर अब करीब 3 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान जताया है। अभी तक मिले आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ में यूपी सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इससे कमाई 40 गुना ज्यादा यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए के पार होने की संभावना है। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं और महाकुंभ की सफलता आप सबके सामने है। आपने आज कैट की रिपोर्ट को भी देखा होगा कि महाकुंभ के कारण इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की संभावना अभी से बताई गई है। महाकुंभ ने तो यूपी का खजाना भर दिया। अयोध्या, मथुरा और काशी समेत यूपी के मंदिर, धार्मिक स्थल और तीर्थ भी प्रदेश को मालामाल कर रहे हैं। यानी योगी ने धर्म के साथ अपना कर्म भी बखूबी निभाया और यूपी को भारत का सनातनी सेंटर बनाने के साथ ही ग्रोथ इंजन बनाने की भी नींव डाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मौजूदा चालू वित्त वर्ष में और नेक्स्ट वित्त वर्ष के लिए जो बजट का ऐलान किया गया वो अपने आप में खास है। विंध्याचल परिक्रमा पथ के लिए 200 करोड़ रुपए, नैमिषारण्य वेद विज्ञान केंद्र के लिए 100 करोड़ रुपए, मंदिरों का विकास करने के लिए 30 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था इस बजट में की गई है। चित्रकूट में पर्यटन सुविधाओं पर भी फोकस किया गया है। विदुर कुटी, बिजनौर, महाभारत सर्किट क्षेत्रों का विकास भी अलग से हो रहा है। तो एक एक करके जो तीर्थाटन है, पर्यटन चूंकि धीरे धीरे करके पर्यटन भी आर्थिकी का जरिया उत्तर प्रदेश के लिए भी बन रहा है और पर्यटन में जो तीर्थाटन का हिस्सा है उससे भी आर्थिकी मजबूत हो रही है उत्तर प्रदेश की। इसलिए भी बजट में खास व्यवस्था की गई है। विकास को ध्यान में तो रखा ही गया है, लेकिन साथ में तीर्थाटन और धर्म को, सनातन को सामने रख करके इस बजट को ऐसा लग रहा है कि तैयार किया गया है। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार हमारे साथ मथुरा से हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, कन्हैया मौजूद हैं, राजकुमार दीक्षित नैमिषारण्य से हमारे साथ मौजूद हैं, काशी विश्वनाथ धाम से दिनेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और मिर्जापुर से विंध्याचल धाम से हमारे साथ राजेश मिश्रा मौजूद हैं। तमाम सहयोगियों का स्वागत है। सबसे पहले मथुरा का रुख कर लेते हैं। कन्हैया, 150 करोड़ की व्यवस्था यहां पर की गई है कॉरिडोर के निर्माण के लिए। भक्तों ने और वहां के जो साधु संतों ने क्या कुछ कहा है इस बजट पर? देखिए, मथुरा वृंदावन के जो भक्त यहाँ पर आने वाले भक्त हैं, क्योंकि काफी दिक्कतों का सामना भक्तों को करना पड़ता है। भक्तों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि काफी आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें सुगम दर्शन हो, इसलिए उन्होंने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं और कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं जो वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, उसे कैसे देखते हैं? तो पहले तो हम योगी जी को विशेष धन्यवाद देते हैं सभी ब्रजवासी, क्योंकि जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के जो हमारे आधार थे, हमारे जो धार्मिक पवित्र से आक्रांताओं के कारण अपनी पहचान को हो चुके थे। और निश्चित रूप से अब जब से योगी जी आए हैं और केंद्र में मोदी जी आए हैं तो हमारे धार्मिक स्थल अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर रहे हैं। वृंदावन कॉरिडोर जो पैसा स्वीकृत हुआ है उसे कैसे देखते हैं? व्यवस्थाओं में बदलाव होगा, जो भीड़ आती है उस मैनेजमेंट निश्चित रूप से बदलाव होगा, क्योंकि भीड़ वहां बहुत रहती है। और जो ये 150 करोड़ रुपया जो ये कॉरिडोर के लिए बना है ना, ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय होना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी धार्मिक पवित्र तीर्थ स्थल है उन सब में कॉरिडोर बने। और कैसे आप कैसे देखते हैं जो का जो बजट रहा है बहुत सुंदर रहा है। योगी जी ने जो मथुरा वृंदावन के लिए सब पूरा 150 करोड़ वृंदावन के लिए जो बजट पेश किया है वो बहुत सुंदर दिया है। मतलब कैसे देखते हैं वृंदावन की सूरत बदलेगी? जरूर बदलेगी और जो भीड़ का दबाव है वो काफी कम होगा और जो पब्लिक परेशान हो रही है, आए दिन बेहोश हो जाते हैं लोग, इनसे बड़ी निजात मिलेगी। आप कैसे देखते हैं? लाखों की संख्या में लोग आते हैं वृंदावन दर्शन कर लिया, मंदिर के लिए जो पैसा आवंटित है कैसे देखते हैं? आने से ही फायदा है और आएंगे उनके लिए सुविधा है। बस यही चाहते हैं हम तो, ये सुविधा होनी चाहिए हमारी। आप बिल्कुल भक्त जो हैं बेहद उत्साहित है, प्रफुल्लित हैं सरकार के इस फैसले से। नैमिषारण्य चलते सीतापुर से हमारे सहयोगी राजकुमार दीक्षित मौजूद हैं। नैमिषारण्य वेद विज्ञान केंद्र के लिए भी 100 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था सरकार ने की है। राजकुमार, तो बताइएगा वहां पर लोग किस तौर पर इस बजट को ले रहे हैं?
बिल्कुल कुंदन, आप ठीक कह रहे हैं कि योगी सरकार ने अपने बजट में नैमिषारण्य के वेद विज्ञान केंद्र को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं 100 करोड़ रुपए अलग विकास के लिए दिए। हमारे साथ में नैमिषारण्य के साधु संत हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आशीष जी आपको, क्योंकि सरकार ने पूरा पिटारा खोल दिया नैमिषारण्य? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतये मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ऐसे युग पुरुष को और ऐसे राष्ट्र भक्त प्रेमी को, आदरणीय श्री योगीनाथ जी को, आदरणीय श्रीमान श्री प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि सनातन के लिए इतना बड़ा कदम उठाना एक सनातनी ही कर सकता है, एक योगी ही कर सकता है, एक कर्म योगी कर सकता है। जो इतना बढ़िया निर्णय हुआ, ये वास्तविक एक सनातन के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं इस बजट का सम्मान करता हूं, हृदय की पावन गहराई से मैं साधुवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। नैमिषारण्य को जो मिला उससे आप संतुष्ट हैं? मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, संतुष्ट नहीं बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूँ। जो हमें वास्तविक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने इसके बारे में सोचा, वेद विज्ञान के बारे में सोचा, हमारे सनातन के बारे में सोच रहे हैं। एक उनका आना यानी पुरानी जीर्ण मंदिरों का भी एक प्रकार से उद्धार होना और संस्कृत का उद्धार होना और बहुत ही खुशी का विषय है, बहुत आनंद का विषय है। आप क्या कहेंगे, जो नैमिषारण्य को 200 करोड़ की सौगात और वेद विज्ञान केंद्र को 100 करोड़ की सौगात? बहुत ही खुशी का विषय है ये। और कहते हैं कि जैसे कि सारे तीर्थों में विख्यात तीर्थ वर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धाता, जिस प्रकार से नैमिष सारे विश्व में तीर्थ का स्थान प्रसिद्ध है, उसके लिए मुख्यमंत्री माननीय किया है, जिसके लिए मैं सारे साधु संत समाज के साथ में और मैं राष्ट्र हित के लिए और सभी के लिए मैं कामनाएं करता हूं कि बहुत अच्छी उन्होंने मतलब प्रारंभ किया है, शुरुआत किया है। इसके लिए मैं कोट कोट वंदन करता हूं। नैमिष का एक अलग महत्व है, सारे तीर्थ कर ले इंसान, लेकिन नैमिष आना पड़ता है, इस पर क्या कहेंगे? और योगी जी तो नैमिष पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। जी, इसलिए कहा है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धाता। वहां पे निमिष मात्र में परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती। वहां पे जो नित्य दर्शन वंदन करते हैं, एक बार जो दर्शन कर करके प्रभु का नाम स्मरण कर लेते हैं, निश्चित रूप से वहां पर वो सिद्धि हस्तगत हो जाती है। इसलिए हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने इस चीज का विचार किया है और हमारे सभी के सौभाग्य की बात है ये, जो नैमिषारण्य के उद्धार के लिए, विकास के लिए इन्होंने वेद विज्ञान का जयकारा हो जाए एक बार। रामचंद्र की जय, मां की जय, मैया की जय, संगीत महाराज की जय। ठीक है राजकुमार, मैं लौटता हूं। हमारे साथ काशी विश्वनाथ धाम से दिनेश मिश्रा भी मौजूद हैं। दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश, वैसे तो बनारस में बहुत विकास हुआ है और करोड़ों की, हजारों करोड़ों की सौगात वहां पर मिली है और बनारस की तस्वीर बदल चुकी है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो तस्वीर बदल गई। तो जरा दर्शकों को यह भी बताइएगा और वहां के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपके साथ लोग हों तो, कि कितना बदलाव आ जाएगा कॉरिडोर के बन जाने से, चूंकि मथुरा में भी कॉरिडोर के लिए पैसा आवंटित कर दिया गया इससे। देखिए, वाराणसी के घर में भी वाराणसी की बात करें तो कॉरिडोर बनने के बाद कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है, एक रिकॉर्ड सा बनता जा रहा है। अभी तक का जो भी रिकॉर्ड रहा है, यहाँ धार्मिक पर्यटन का है, श्रद्धालुओं का आना, वाराणसी में अब कॉरिडोर बन जाने की वजह से एक तरह सारे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। अब तक जो है करोड़ों की संख्या में, करीब 1.5 करोड़ जो है श्रद्धालु एक महीने में कॉरिडोर में दर्शन पूजन कर चुके हैं महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ से लौटने के बाद। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब जो सीएम योगी ने जो बजट दिया है विंध्य एक्सप्रेस वे का किया है, तो विंध्य एक्सप्रेस वे के चलते जो है पर्यटन को बहुत बड़ा, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे वाराणसी नहीं, बिल्कुल। मैं लौटता हूं आपके पास दिनेश। हमारे साथ राजेश भी विंध्याचल धाम से मौजूद हैं। राजेश, यहाँ पर अलग से सनातन के पथ पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ ने सनातन के लिए, सनातन के प्रतीक मंदिरों के लिए कॉरिडोर और वहां के लिए विशेष बजट का इंतजाम किया है, लेकिन मिर्जापुर के लिए तो विंध्य एक्सप्रेसवे की भी सौगात, एक्सप्रेसवे की सौगात भी मिली है। क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, आपको बता दें कि योगी महाराज जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और कितना खूबसूरत बन चुका है विंध्याचल धाम। इसी से जुड़े 2 मंदिर यहाँ पे और हैं, काली को और अष्टभुजा, उनके भी उत्थान के लिए, उसके भी निर्माण के लिए 100 करोड़ का जमीन खरीदने के लिए 100 करोड़ उसके निर्माण के लिए दिया गया है। और साथ में वहाँ पे यातायात संचालित हो सके, व्यापारियों में एक अच्छा उत्साह रहे, उसके लिए भी विंध्य एक्सप्रेस का भी निर्माण हो रहा है। हमारे साथ कुछ व्यापारी और पुजारी भी जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं उनको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हिंदू मंदिरों के भव्यता दिव्यता के लिए धन आवंटित कर रहे हैं। क्योंकि विंध्य क्षेत्र उनके संप्रदाय का
ये बहुत ही पुराना संबंध है, उनकी कुलदेवी है माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जी जो ये निर्माण कार्य होगा त्रिकोण क्षेत्र में महाकाली का और अष्टभुजा मंदिर का, और भव्य दिव्य बने, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं योगी और मोदी सरकार की प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हुए हैं तब से विंध्य विकास के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया हुआ है। आज विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद ये स्थिति है कि करोड़ों करोड़ों लोग आके मां का दर्शन कर रहे हैं। जो बन रहा है इससे व्यापारियों को क्या लाभ होगा? व्यापारियों को निश्चित रूप से लाभ होगा। जब जनता आएगी यहाँ तो जनता आएगी, व्यवसाय का अवसर मिलेगा और उनके साथ लोग व्यवसाय करेंगे, लाभान्वित होंगे। प्लस जनता जो बाहर से आ रही है वो योगी मोदी सरकार की लगातार प्रशंसा कर रही है। अभी समाचार पेपर के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि 100 करोड़ रुपया त्रिकोण परिक्रमा पथ के निर्माण के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए माननीय योगी सरकार ने बजट में प्रावधान। देखिए आपको बता दें कि ये यहाँ आप देख सकते हैं जन सैलाब उमड़ पड़ा है, और पहले यहाँ पे मात्र 7 फीट की गलियां रहती थी, अब वो गलियां 35 फीट की हो चुकी है, और इसको और भी अच्छा से किया जाएगा और लोगों को, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को अच्छा से अच्छा सुविधा हो। हम अगर कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा दिखाएं कि यहाँ पे कैसे छोटी गलियां थी और कितने अच्छे से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और सब सुविधा हो रही है। कहीं न कहीं ये सनातन धर्म का पूरा उत्थान हो रहा है। कितना सनातन धर्म इस समय देखने को मिल रहा है, सब में एकता दिख रही है। बिल्कुल राजेश, बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखें तो इस बजट में सनातन के पथ पर आगे बढ़ती हुई योगी सरकार एक बार फिर से दिखाई दिए। एक बार फिर से मथुरा का रुख करते हैं, कन्हैया हमारे साथ मौजूद हैं। कन्हैया, बांके बिहारी मंदिर में सौंदर्यीकरण होगा, कॉरिडोर का जब निर्माण हो जाएगा तो भक्तों को बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि हर बार यहां पर भीड़ को व्यवस्थित करने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, भक्त इतनी संख्या में पहुंच जाते हैं कि धक्का मुक्की हो जाती है, लोग बेहोश हो जाते हैं। वो स्थिति बेहद तकलीफदायक होती है भक्तों के लिए। इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने फैसला लिया, बजट एलोकेट किया है? देखिए कुंदन, लगातार मांग चली आ रही थी कि वृंदावन में जो लोग आते हैं, क्योंकि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के जाने के लिए कुंज गलियां हैं, इसी तरीके से गलियां वृंदावन के अंदर तक जाती हैं, और जहां आप जाएंगे बिहारी जी की कुंज गलियां आपको दिखेंगी। यही कारण है कि वृंदावन में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु जब हजारों की संख्या में होते हैं, लेकिन जब रास्ता होता है तो वो लाखों की संख्या में दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि पूरा वृंदावन चौक हो गया हो। तो इसी तरीके से जो पुलिस और प्रशासन है उनको भी व्यवस्थाएं करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार ये मांग चली आ रही थी, पहले भी लगातार स्थानीय लोगों ने भी मांग की थी और श्रद्धालुओं ने भी मांग की थी। फिर एक अभियान चलाया गया जिसमें 2 अधिकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया और वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर फीडबैक लिया गया, जिसमें लोगों ने शपथ पत्र दिए और कहा कि वृंदावन बांके बिहारी का कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके बाद टीम नियुक्त की गई और पूर्व आईएएस अधिकारियों को, जो आईएएस अधिकारी थे, जो पहले अधिकारी रहे, उनको भी वो जो समिति बनाई थी उसमें शामिल किया गया और जो सिविल जो तैयार किया गया था, जो नक्शा तैयार किया गया, उसमें यह ध्यान में रखा गया जो आसपास की दुकानें हैं उनको कोई नुकसान ना हो, जिनके मकान आ रहे हैं उनको भी उचित मुआवजा मिले। तो ये कारण था कि जो दिक्कतें हैं वो श्रद्धालुओं को ना झेलनी पड़े। लोगों से बात करते हैं, क्या कारण मानते हैं कि क्यों बांके बिहारी कॉरिडोर की जरूरत आन पड़ी वृंदावन में? दिन प्रतिदिन जो भीड़ बढ़ रही है उससे स्थानीय लोग भी परेशान रहते हैं और श्रद्धालु भी परेशान रहते हैं। कई घटनाएं भी घट चुकी हैं, इसलिए 100% बनना ही चाहिए। इसमें सबका फायदा है और किसी का कोई नुकसान नहीं। बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। बिल्कुल। कारण क्या है, इतनी भीड़ हो जाती है, लोग असंतुलित हो जाते हैं, उनकी सारी क्रियाएं डिस्टरबेंस में चली जाती है, वो परिक्रमा देने में परेशान है, दर्शन करने में परेशान है। इसलिए अति आवश्यक है कि कॉरिडोर को शीघ्र से शीघ्र कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया कॉरिडोर? ये कॉरिडोर तो बनना चाहिए, पर स्थानीय लोगों को जो मुआवजा है ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, किसी गरीब मार नहीं होनी चाहिए किसी की। कैसे देखते हैं कॉरिडोर बनना चाहिए? बहुत बढ़िया सराहनीय काम है योगी सरकार का, जिससे कि हम सब यात्रियों को, गांव वालों को, सबको लाभ मिलेगा। देखिए जो लोग हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि किसी को परेशानी ना हो, लेकिन कॉरिडोर भी बने, जो भक्त यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जीविका भी भक्तों से आधारित है। जो श्रद्धालु आते हैं उनसे यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं उनकी जीविका चलती है। ठीक है कन्हैया, मैं लौटता हूँ नैमिषारण्य चलते। राजकुमार दीक्षित हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार, आपके साधु संत बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्या इससे जीत का पथ भी, चूंकि 2027 पर भी नजर रहती है राजनीतिक दलों की, 2027 में इसका फायदा मिलेगा जल्दी से?
बिल्कुल। क्या योगी सरकार ने जो बजट दिया है नैमिषारण्य को, क्या इसमें 2027 में उसे फायदा मिलेगा? 2027 में 2032 से फायदा मिलेगा। सरकार जो काम कर रही वास्तविक जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इससे बहुत सनातन अवलंबियों को इतना फायदा हुआ है। हमारे सनातन जहां बढ़ेगा, हम लोग बढ़ेंगे, वहां योगी सरकार बढ़ेगी, मोदी सरकार बढ़ेगी। निश्चित 2027 बहुत ही अच्छा होगा और उससे बेहतर 32 भी होगा। आगे बढ़कर सरकार कहता है कि बजट सनातनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का इस पर बातचीत करने के